ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी डेट है 27 फरवरी 96, 27 फरवरी 96। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता, पवित्रता और दिव्यता। बाबा ने आज देखते हैं मुरली में क्या क्या बताया हुआ है, क्योंकि सत मतलब बाबा, सत मतलब ज्ञान, सत्संग मतलब अविनाशी ज्ञान का संग, है ना। क्योंकि अभी बाबा हमारे साथ है, लेकिन जब हम सतयुगी बन जाते हैं, मतलब पूरे पवित्र बन जाते हैं, तो वो ज्ञान के संस्कार जो है, ज्ञान अभी हम यहाँ पर जो पुरुषार्थ करते हैं ज्ञान को धारण करने का, और उसके जो परिणाम है, जो संस्कार है, वही हमारे साथ रहते हैं, वही अविनाशी संस्कार है। तो वो है सत्य मतलब सच्चाई, मतलब सत्यता। ज्ञान जो बाबा देता है, संस्कार जो बाबा के वजह से मिलते हैं, वही सत्य है और उसका आधार है पवित्रता। और उसका पता कैसे चलेगा, उसके परिणाम क्या है या फिर उसकी निशानी क्या है, तो चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। मतलब बाबा हमें यहाँ पर बता रहा है कि यही सत्य है, सतचित आनंद, है ना। ये भी कहा जाता है सतचित आनंद। तो यही सत्य है, मतलब यही अविनाशी है, यही हमेशा चलने वाला है। इसमें कभी फर्क नहीं होता है, इसमें कभी अंतर नहीं आता है। कोई भी देहधारी हो, उसमें अंतर आता है, परिवर्तन होते रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन ये बाबा जो है ना, जो शिक्षक और बाप और सतगुरु, ये तीन रोल्स जो प्ले करता है ना, इसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये जैसा है वैसा ही हमेशा रहता है, यही हमेशा अविनाशी रहता है। और बाबा बोल रहा है कि वो किस ऐसा जो बाप, सत शिक्षक और सतगुरु है, वो किसको देख रहा है, सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहा है ना। मतलब बाबा ने यहाँ पर हमें ऑलरेडी वरदान दे दिया है, सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चे, है ना। अब हम आगे देखते हैं बाबा इसकी विधि क्या बताता है। तो सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण है चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है, पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना, मैं आत्मा हूँ। मतलब बाबा आज बोल रहा है सत्यता मतलब क्या है, सत्य मतलब क्या है। इससे हमें सतचित आनंद मतलब क्या वो भी पता चल जाएगा, है ना। क्यों पता चलना है, सतचित आनंद इसीलिए पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बहुत कहा जाता है
सच्चित आनंदे भक्ति मार्ग में बहुत कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका सही अर्थ क्या है, वो अगर हम समझ लेंगे तो हमें उनको भी समझाना आसान रहेगा, है ना। तो सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, है ना। तभी ऊपर बाबा ने कहा कि सत्यता जो भक्ति मार्ग में कही गई है, ऊपर जो कहा कि जो सत्यता है, सत्यता की शक्ति जो है वो मैं ही आकर बताता हूँ। सत्य बाप, सत शिक्षक और सतगुरु, है ना, सतगुरु यही बताता है। और पहले क्यों नहीं होती है, क्योंकि पहले जो सत्यता होती है वो देहधारियों की बनाई हुई सत्यता है, देहधारियों की बताई हुई सत्यता है, देहधारियों से सुनी हुई सत्यता है ना। और वो हद की सत्यता होती है, क्योंकि वहां पर आत्मा का परिचय ही नहीं है, तो परमात्मा की भी परिचय नहीं है ना। तो सत्यता का परिचय नहीं है। लेकिन जब बाबा आता है तभी वो हमें सत्य मतलब क्या है, सत्यता किसको कहा जाता है, ये बाबा ही हमें बताता है। तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। मतलब बाबा ये बोल रहा है कि अभी तक जब तक मैंने तुम्हें सत्यता का परिचय नहीं दिया, है ना, सत्यता का परिचय मैंने तुम्हें क्या दिया कि तुम आत्मा हो, ये जब तक मैंने सत्यता का परिचय नहीं दिया तब तक तुम सत्यता मतलब क्या समझ रहे थे कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, है ना, मुझ में गुण कौन कौन से है ना, मुझे मेरी पोस्ट कौन सी है, मेरी पोजीशन कौन सी है, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, है ना। ये जो है वो तुम सत्यता इसको समझ रहे थे। लेकिन बाबा कहता है अब बाबा ने आकर तुम्हें बताया कि तुम आत्मा हो। ये जो कहा जाता है ना कि सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति हमें मिलती है बाबा के ज्ञान मिलने के बाद, तो यही सत्य है। सत्यता मतलब सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलना। कैसे? क्योंकि अभी तक हम यही समझ रहे थे कि मेरे पास धन कितना है, स्थूल में बंगला, गाड़ी, पोस्ट, पोजीशन, है ना, ये क्या है, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, किसका बेटा हूँ लौकिक में, है ना, इसको ही हम सत्यता समझ रहे थे, है ना। लेकिन बाबा ने कहा मैंने सिर्फ आपको आकर इतना बताया कि तुम आत्मा हो, तो इमीडिएटली तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया कि ना कोई चाचा, ना कोई मामा, ना कोई हमारी पोस्ट पोजीशन, ना स्त्री, ना पुरुष, कुछ नहीं है। मैं आत्मा हूँ, तभी परम आत्मा मेरा सत्य बाप है, सत्य बाप है। और जिनके साथ मैं व्यवहार में आती हूँ वे सभी आत्माएं हैं, है ना। पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। तो वही कहता है बाबा कि मुक्ति जीवन मुक्ति तुम्हें सेकंड में मिल जाती है, क्योंकि आत्मा को जानते। कई सारे हमारे वेदों शास्त्रों में भी, वेद उपनिषद पुराण सब में भी, मतलब जो बोलते हैं ना कि दो उंगलियां स्वर्ग नीचे है ना, तो वही होता है कि सब सब कुछ पता है, लेकिन आत्मा का परिचय ना होने की वजह से, गीता में भी बाबा बोलता है ना, आत्मा का परिचय ना होने की वजह से हम सीढ़ियां उतरते ही आए, हम विकारों में ही जाते आए। तभी अब बाबा बोलता है कि सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है तो पहली बात अपना सत्य स्वरूप जाना, तीसरी कि मैं आत्मा हूँ, दूसरी बात बाबा का स्वरूप जाना कि बाबा कौन है, तीसरी बात इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। मतलब बाबा कहता है कि एक मैं इतनी बात आपको बताता हूँ कि आप आत्मा हो, तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है, तो इमीडिएटली सभी बातें क्लियर हो जाती है ना। जितना हम सत्य स्वरूप में रहते हैं, आत्मा स्वरूप में रहते हैं, वैसे भी बाबा क्या बोलता है कि आत्मा को पूरा नॉलेज है, आत्मा में पूरा नॉलेज है। इसका मतलब ही क्या है कि जब हम आत्मा स्वरूप में रहते हैं, अशरीरी स्वरूप में रहते हैं, है ना, उस वक्त हमें पूरा ज्ञान होता ही है। इसको ही कई सारे नाम दिए जाते हैं कि टचिंग मिलती है, इंट्यूशन आता है, बाबा के साथ बात करते हैं,
है ना। ये सब कुछ हम करते ही है, लेकिन आत्मा को ज्ञान भी पूरा है। तो जैसे ही हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, देही अभिमानी रहते हैं, अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं, हमें पूरा ज्ञान रहता ही है ना। तो क्या क्या बाबा ने बताया कि पहली पॉइंट आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप। दूसरी बात बाबा कौन है, परम पिता, परम आत्मा बाबा, ये कौन है, ये सत्य स्वरूप। और तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना, यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है। तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना, सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। मतलब बाबा ने दो बातें यहाँ पर बताई है कि सबसे अच्छा पार्ट संगम युग में कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें ज्ञान भी है और गुण भी है और शक्तियां भी है और संस्कार भी है ना। लेकिन आगे बाबा कहता है कि आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। मतलब जैसे ही हम देह में आते हैं, तो जो देहधारी है उसमें सबसे श्रेष्ठ पार्ट किसका है? देव आत्माओं का, है ना। लेकिन आत्मा स्थिति में रहकर अगर हम देखेंगे तो सबसे श्रेष्ठ पार्ट है ब्राह्मण जन्म का, ब्राह्मण स्वरूप का, क्योंकि वहां पर ज्ञान है। लेकिन देवी देवता जब हम उस स्वरूप में आते हैं, उस जन्म में आते हैं, तो वहां पर ज्ञान नहीं है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं है। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है ना। मतलब जैसे ही हमें पता चलता है मैं आत्मा हूँ, बाबा परम आत्मा परम पिता बाबा है, और ये सृष्टि चक्र, इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो बाबा कहता है कि यही है जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं है, और जो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। मतलब ये क्या है कि वो नेचुरल नेचर बन गया है। पवित्रता जो है वो नेचुरल नेचर बन गया है। और वो कभी कभी हम यहाँ से अभी से हम थोड़ी थोड़ी में यहाँ से वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि बाबा से मैं कनेक्टेड ही नहीं थी, कई बार ऐसे हमें होता है, लेकिन फिर भी मेरी सोचना, मेरा बोलना और मेरा कर्म पूरा पवित्र रहता है ना। क्यों? बाबा के साथ जुड़े हुए नहीं है, बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं है, फिर भी मनसा वाचा कर्मणा में पूरी पवित्र हूँ, है ना। मैंने कुछ भी गलत नहीं सोचा, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, मैंने कुछ भी गलत कर्म नहीं किया। मतलब ये क्या है कि ये जो पवित्रता का फाउंडेशन है वो अब मेरा नेचुरल नेचर बन रहा है। तो देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है, जो सतयुग त्रेतायुग में होती है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसीलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। मतलब बाबा कहता है पवित्रता मतलब क्या है, इसकी सच्चाई मैंने यहाँ पर संगम पर आकर तुम्हें दी कि तुम आत्मा हो, मैं परम पिता आत्मा हूँ और बाकी सभी आत्माएं हैं, है ना। और फिर तुम्हारा ये जो पवित्रता है वो तुम्हारी नेचुरल नेचर बन गई। क्यों? क्योंकि पूरा ज्ञान क्लियर हो गया कि मैं आत्मा हूँ। सृष्टि चक्र में मेरा पार्ट क्या है? तो पहले मैं पूरी सतयुगी थी, धीरे 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 मैं विकारी बनती गई। अब मैं पूरी विकारी हूँ, मतलब सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान। सतो प्रधान मतलब वहां पर अभी जैसे बाबा ने कहा वैसे कोई विकार होता भी है, कोई कमी कमजोरियां अवगुण होते भी है, ये मालूम ही नहीं है। अविद्या ही है इसकी। अविद्या मतलब बिल्कुल पता नहीं है। विद्या होना मतलब पता होना, ज्ञान होना। अविद्या होना मतलब वो ज्ञान ही नहीं है, है ना। जैसे यहाँ पर भी अभी हम देखते हैं ना,
कई सारी बातें ऐसी होती है। हम इतनी कलियुगी आत्माएं हैं, फिर भी जो संगम युग में समय रहते बाबा के पास हम जो आए हैं, हम में से कईयों को ये पता है कि कितने सारे विकार की हमें पता ही नहीं है ना। ये चोरी करना जो होता है, मतलब स्थूल का चोरी करना जो होता है, या फिर और भी हिंसा करना होता है, कई बातें ऐसी है कि जो हमें पता ही नहीं है, उसकी हमें अविद्या ही है। कई बार हम बोलते हैं ना कि हाय हाय, पता नहीं इनको कैसे पता चलता है, कैसे इनको जमता है, हमें तो ये जमता ही नहीं है, हमें तो ये आता ही नहीं है, पता भी नहीं होता है कि ऐसे भी किया जाता है ना। तो कई सारी बातें, अभी भी कई सारे विकार ऐसे हैं कि जो हमें पता ही नहीं होता है कि अच्छा ये ऐसे भी होते हैं, ये इस तरह से भी किया जाता है, ऐसे भी भ्रष्टाचार किया जाता है। तो हमें वो अविद्या है ना। वैसे बाबा कहता है कि वैसे सतयुग में कोई कमी, कमजोरी, अवगुण, जलन की भावना होती भी है, स्वार्थ भाव होता भी है ना। कोई ईर्ष्या, किसी के पास है मेरे पास नहीं है, ये जो एक संकल्प है, ये जो भावना है, वो होती भी है, इसकी ही हमें अविद्या है ना। इसीलिए वो पूरा हमारा नेचुरल नेचर बना हुआ है। तो तभी बाबा कहता है कि यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि यहाँ आकर बाबा हमें बताता है कि वैल्यूज क्या है, वर्चूज क्या है, 16 कलाएं मतलब क्या है ना। ये सभी बाबा बोलता है, हमसे कराता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बाबा पूरा ज्ञान हमें देता है, अपने साथ योग में रहना कैसे वो बताता है, ज्ञान देता है। योग में रहने की वजह से धारणा होती है, सेवा भी हो जाती है। तो सेवा करते करते हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। सिर्फ धारणा करने से नेचुरल नेचर नहीं बनेगा, वो बाबा कहता है वैसे बुद्धि तक रहेगा, लेकिन जब सेवा होती है ना, तब हमारा वो नेचुरल नेचर बन जाता है। अब मनसा वाचा कर्मणा, जो सेवा हम करते हैं उसकी वजह से वो नेचुरल नेचर बन जाता है। तभी बाबा कहता है यहाँ जो तुम पुरुषार्थ करते हो, वो वहां तुम्हारा, मतलब सतयुग में तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसीलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्व स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते। मतलब मैं आत्मा हूँ कि वो जानते ही नहीं है, तो ना बाबा को जानते हैं, ना सृष्टि चक्र को जानते हैं, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। मतलब फिर से बाबा कहाँ पर आया, मन मना भव, निरंतर कंबाइंड स्वरूप में रहना, निरंतर बाबा की याद में रहना, हर हर समय, हर क्षण, हर संकल्प हमें बाबा को पूछ के ही कदम उठाना है। जो भी पूछना है, जो भी बताना है, जो भी डाउट्स है, जो भी है, वो सबसे पहले बाबा। हर खुशी में, हर दुख में, हर भय में, हर चिंता में सबसे पहले बाबा की याद, है ना। तो आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। मतलब ये क्या, कि जब जितना मैं अपने आप को आत्मा स्थिति में रखती हूँ, ऑब्वियसली मैं आत्मा, बाबा परमात्मा, और जिनके भी इंटरेक्शन में आ रही हूँ वो आत्माएं है ना। तो सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मैं भी कलयुगी थी, मुझे भी टाइम लगा चेंज होने में, सामने वाला भी कलयुगी है, सामने वाले को भी टाइम लगना है चेंज होने में, तो कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है ना। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी हो, सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो नहीं, झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा, है ना। मतलब दिव्यता मतलब क्या है, वो अब बाबा बता रहा है। बाबा ने अभी तक आप हमें बताया
कि पवित्रता क्या है, सत्यता क्या है। अब बाबा दिव्यता बोल रहा है कि कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं, है ना। मतलब बाबा जैसे हमेशा कहता है कि बार बार बताना और दूसरे को मानने में मजबूर करना। जब तक दूसरा मानेगा नहीं, जब तक दूसरा मानता नहीं है, तब तक वो बात कहते रहना, कहते रहना, कहते रहना, है ना। हम सभी को ये एक्सपीरियंस होते रहता है। अभी भी एक बिल्कुल ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस आप सबके दिमाग में आया होगा, है ना, कि हम अपनी बात मनवाना, अपनी बात मानने पे मजबूर करना, है ना। वो बाबा कहता है कि ये दिव्यता नहीं है। बाबा कहता है अगर आप सत्य हो, आपके पास कोई सच्चाई है, आपके पास कोई सत्यता है, तो वो आपको बार 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 सामने वाले के सामने बोलना नहीं पड़ेगा, मजबूरी नहीं करनी पड़ेगी, मनवाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहता है कि अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं, मनवाते हैं, मानने पे मजबूर करते हैं, है ना, ये ऐसे है ना, ये ऐसे, इतनी सारे प्रमाण देते रहते हैं, प्रूफ देते रहते हैं, तो वो जिद से सिद्ध करना हुआ। और बाबा कहता है कि ये दिव्यता नहीं है। बाबा कहता है दिव्यता किसको कहा जाता है कि वो सत्यता ही है, उसको जिद से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस वो बता दो और इतने कॉन्फिडेंटली, इतने एजर्टिवली बता दो कि सामने वाले को आपके बोल से और आपके कर्म से पता चल जाएगा कि हाँ यही सत्य है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। ये जो प्रूव ना करना होता है, तो फिर जो प्रूव करने की जरूरत जहाँ पर नहीं है, वहां पर बोल में और कर्म में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि कोई एक इतना सा भी डाउट नहीं है, ना हमारे चेहरे से दिख रहा है, ना हमारे बोल से दिख रहा है। तो बाबा कहता है वो जिद से सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, और ये दिव्यता है ना। तो बाबा कहता है अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हो तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा, सच तो नच, है ना। तो जो बाबा कहता है ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं, और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा, सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जो सच्चा होगा वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा, है ना। अब इससे एक बेस्ट एग्जाम्पल याद आता है ना, कि जो बाबा का ज्ञान जब हमें मिलता है तो जो भी सामने दिखता है पकड़ पकड़ के हम उसको सुनाते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है मन में, क्या होता है मन में, कहीं पर बाबा का वो वाक्य याद होता है कि अपनी प्रजा बनानी है, अपनी प्रजा बनानी है, और हम पूरा उसका ना गलत अर्थ निकालते हैं और पकड़ पकड़ के हम उसको सिद्ध करते बैठते हैं कि हाँ बाबा आया है, हाँ हाँ ये ऐसे होता है, हाँ हाँ ये वैसे होता है ना। तो बाबा कहता है ये दिव्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि चेहरे से पता चलता है। कई बार हमें भी पता चलता है ना, अब तो हम ऐसे करते भी नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसे करते भी है तो बाबा कहता है चेहरे से पता चलता है, या तो अपने या तो सामने वाले के। तो ये दिव्यता नहीं है ना। तो सच तो नच, अगर आप सच हो तो आप नाचते रहोगे, सदा खुशी में रहोगे। और सदा खुशी में जो बाबा की बताई हुई खुशी है वो क्या है, मनसा वाचा कर्मणा, चाल चलन सूरत सीरत से खुशी ही खुशी दिखाई देती है। तो जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा, सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बीठो नच,
सच्चा खुशी में नाचता है तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। और सत्य मतलब क्या है? मैं आत्मा हूँ। आत्मा मतलब क्या है? परमात्मा से जुड़ी हूँ। परमात्मा से जुड़ी हूँ मतलब क्या है? ज्ञान और शक्ति। ज्ञान क्या क्लियर हो गया कि मैं आत्मा हूँ। सृष्टि चक्र में मेरा पार्ट क्या है? क्या पार्ट है कि मैं पहले सतयुगी थी, फिर मैं कलयुगी बनी, अब मैं फिर से संगम युग में हूँ और सतयुगी बन रही हूँ। तो संगम युग में हूँ तो बाबा बता रहा है। बाबा कौन है? भगवान है। फिर भी पेशेंस उसको रखने पड़ रहे हैं। इमीडिएटली ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप को समय देना पड़ रहा है, धैर्यता की शक्ति लगानी पड़ रही है। इसका मतलब सामने वाली आत्मा को भी वही करना पड़ेगा, है ना। सामने वाली आत्मा भी पहले सतयुगी थी, फिर धीरे धीरे विकार में आई, अब वो संगम युग में है, अब वो सतयुगी बनेगी। तो जो संगम युग में है वो भी संगम युग में है, तो जो मैं बताऊंगी वो इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा। तो पेशेंस रखने पड़ेंगे, एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा, परखने की शक्ति रखनी पड़ेगी, स्वीकार करने की शक्ति रखनी पड़ेगी, समाने की शक्ति रखनी पड़ेगी। कोई भी अपेक्षा नहीं करनी है, सच्चाई से रहना है, सफाई से रहना है, निर्मलता से, ये तीनों गुणों को यूज करना है। अब सच्चाई, सफाई, निर्मलता मतलब सच्चाई, वो आत्मा है। सफाई, जो भी पीछे अभी चाचा मामा बन के उसने जो मेरे साथ किया है सब कुछ भूल जाना है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान क्लियर हो गया कि वो उसके साथ मेरे कार्मिक अकाउंट है। तो निर्मलता मतलब अब मुझे किसी से भी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ, बाबा से जुड़ी हुई हूँ, बाबा से ज्ञान ले रही हूँ, बाबा की मदद कर रही हूँ। जो भी आत्मा मेरे सामने आएगी उसको मुझे ज्ञान देना है। मनसा वाचा कर्मणा, ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। मतलब ही बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा मतलब ज्ञान, है ना। तो मुझे सबके सामने मनसा वाचा कर्मणा बाबा को प्रत्यक्ष करना है, और जो सामने आत्मा है उसको निमित्त बनकर सुनाते जाना है, या मनसा सेवा से उसको समझाते जाना है, या कर्म से दिखाते जाना है ना। या तो समझाना है मनसा सेवा से, या सुनाना है वाचा से, या दिखाना है कर्मणा से, और बाकी सब कुछ बाबा पर छोड़ देना है। यही सच्चाई है ना। बाबा कहता है यही तुम्हारा दिव्य स्वरूप है, क्योंकि इतने हल्के हम जब रहते हैं तभी हम सच तो मीठो नच, हम खुशी में नाचते रहते हैं, क्योंकि हल्कापन है ना। ये सामने जो भी आत्मा है वो समझेगी नहीं समझेगी, कब समझेगी, कैसे समझेगी, क्यों नहीं समझ रही है, कोई हमें जिम्मेवारी नहीं है, हमारा लेना देना ही नहीं है। तो बस बताया, काम खत्म। कितना आसान है और कितना सही है कि हम बिल्कुल खुशी में नाचते रहते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। मतलब बाबा कहता है कि तुम युक्ति युक्त का अलग ही मीनिंग निकालते हो, है ना। तो उसको झूठ नहीं कहेंगे। बाबा उसको कहता है कि रॉयल वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो उसको झूठ नहीं कहेंगे लेकिन चतुराई कहेंगे। तो इसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? यह तो करना ही पड़ता है, तो वह स्पष्ट बोलते हैं, और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है।
सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। अब यहाँ पर हमें क्या इमीडिएटली सामने आता है कि सत्य बोलना है, लेकिन बाबा कहता है कि सत्य की जिद भी नहीं करनी है, लेकिन बोल मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प बोल और कर्म, इसमें से सत्यता दिखाई देनी चाहिए, है ना, सत्यता प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अब बाबा क्या कहता है कि इसमें सहन शक्ति की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि बाबा आया हुआ है, तुम मानो या ना मानो, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि बाबा बताता है ना कि सब पूरी सृष्टि की सभी आत्माओं को बाबा के आने का, भगवान के आने का, भगवान कौन है, बाबा कौन है, वो मैसेज देना है, तो वो मनसा वाचा कर्मणा देना है। तो जब मनसा से देते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वाचा और कर्मणा से आते हैं तो बाबा कहता है कि जिद मत करो, जिद पे मत अड़ो कि कुछ भी करके बाबा आया ही है, ये प्रूव ही करके दिखाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो दिव्यता नहीं है, है ना। और उसमें बाबा कहता है कि इसमें सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है। क्या सहन करना पड़ता है कि सामने वाला मानता नहीं है, ये सहन करना पड़ता है। ये इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, भगवान आया है, मैं बता रही हूँ कि भगवान आया है, फिर भी ये समझ नहीं रहा है तो बाबा कहता है ये सहन करना पड़ेगा कि उसको भी टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि समय को नजदीक लाने का जो वरदान है वो हम बच्चों को मिला है, जिन्होंने बाबा को पहचाना है। उनको नहीं पता है ये बात, तो वो ड्रामा के अनुसार ही चलेंगे। अभी हम ड्रामा को चेंज कर रहे हैं, तो ये सहन करना पड़ेगा कि वो ना उनके पास ज्ञान है, ना वो समय को अपने नजदीक ला सकते हैं, ना उनको ड्रामा का कुछ पता है, तो वो ड्रामा के अनुसार ही चलेंगे। तो अपने समय के अनुसार ही उनके लिए ज्ञान क्लियर हो जाएगा। ये हमें सहन करना है। झुकना भी पड़ता है, वो अगर कुछ बोलते भी है तो झुक जाओ, अच्छा नहीं है नहीं है, ओके फुल स्टॉप, है ना। झुकना ही पड़ता है क्योंकि अंदर से तो हमें पता है, हमें प्रूव भी नहीं करना है, क्योंकि जिम्मेवारियों का बोझ बाबा पर देना है। अगर जिम्मेवारियों का बोझ अपने आप पर लेंगे तो हम जिद पर अड़े रहेंगे, है ना। जिद पर अड़े रहेंगे तो जिम्मेवारी मतलब बोझ जो है वो बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा, खुशी नष्ट हो गई, है ना। इसीलिए झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है ना, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। अब यहाँ पर हार क्यों माननी पड़ती है, क्योंकि वो आत्मा समझ नहीं रही है। जो हमने एग्जाम्पल लिया कि बाबा के आने का मैसेज भेजना, बताना, तो अगर हम बता रहे हैं वो मान नहीं रहे हैं तो सहन भी करना पड़ रहा है, झुकना भी पड़ रहा है, हार भी माननी पड़ रही है ना। लेकिन वो हार नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने अपना पार्ट प्ले किया। कभी हमने उनको ज्ञान मार्ग से भटकाया था, कभी हमने ही उनको भक्ति मार्ग में लाया था। अब हमने वो अपना कार्मिक अकाउंट सेटल कर दिया कि मैंने उनको बता दिया कि ये सच्चाई है। जो कभी किसी जन्म में मैंने तुम्हें गलत बताया था, है ना, जो बताया था वो गलत था। अब मैं बता रही हूँ कि ये बाबा है, ये परम आत्मा है, ये सही भगवान है, इनके पास आओ। ये बताने का काम मैंने किया, मैंने अपना कार्मिक अकाउंट सेटल कर दिया, है ना। तुम मानो ना मानो, कब मानोगे ये तुम्हारा ये तुम्हारी किस्मत है ना। तो बाबा कहता है कि हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। मैंने अपना पार्ट अच्छी तरह से प्ले किया, मैंने अपने कार्मिक अकाउंट को सेट किया है, फुल स्टॉप। तभी बाबा बोलता है कि जिम्मेवारियों का बोझ बाबा पर छोड़ दो, तुम बस निमित्त बनकर निर्मलता से, निमित्त भाव से, निर्मल स्वभाव से, निर्माण चित्त बनकर अपना पार्ट प्ले करते रहो। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी है, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी है, जो परिस्थिति को देखकर जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते,
कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। बाबा बोल रहा है कि महारथी भी है नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी है, मतलब कौन से? सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी है। अब सत्यता की शक्ति मतलब दिव्यता। बता दिया, जिद पर नहीं अड़े हैं, मनसा वाचा कर्मणा, खुशी में नाच रहे हैं। जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। मतलब ही बाबा बोल रहा है कि सच को साबित करने के लिए जिद मत करो। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भले बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। बाबा ने और एक एंगल बता दिया कि जब हम सहन करते हैं तो उस वक्त हमें लग रहा है कि हम सह रहे हैं, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तो वो सहन शक्ति के रूप में जमा हो रहा है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जाम्पल लिया है कि बाबा के आने का बताना, बाबा का मैसेज देना, तो हम क्या करते रहते हैं, देखो ये उनको उसने ये कहा है, उसने वो कहा है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। हम कई सारी बातें उनको प्रूव करने के लिए बताते रहते हैं। और फिर बाबा कहता है कि ये सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है कि जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसीलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, यह ऐसे चलती है ना तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है, और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे ही रह गए हैं। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। इतना बाबा प्यार से और ब्यूटीफुली समझाता है ना, कि अगर तुम्हें लगता भी है कि कोई ऐसे ऐसे करती है ना इसीलिए वो पीछे गए हैं, और हम तो वैसे की वैसे ही सत्यता में रहकर भी हम ऐसे ही ऐसे हैं, तो बाबा कहता है तुम पीछे नहीं रह रहे हो, ये तुमने कितनी सहन शक्ति जमा की है, कितना एक्सेप्टेंस है तुम्हारे पास, है ना, कितना तुमने स्वीकार किया है कि मेरा पार्ट ये है ना। तो ये तो बाबा कहता है कि बहुत ही जमा हो गया। बाप के आगे आगे बढ़ते हो, बाप के आगे आगे बढ़ते हो, और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से? बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। मतलब बाबा ने यहाँ पर पूरा क्लियर किया है कि हमें इम्पोर्टेंस किसको देनी है, आत्मा देहधारियों को देनी है या बाबा को देनी है, आत्माओं को देनी है या बाबा को देनी है ना। अगर हम आत्माओं को दे रहे हैं इसका मतलब हम प्रारब्ध नहीं बना रहे हैं, ये देखना है कि मैं बाबा की नजर में कैसी हूँ, है ना। तो बाबा को इम्पोर्टेंस देनी है। तो बाबा कहता है कि अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। बाप दादा कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। मतलब बाबा कहता है कि जब तक धारणा नहीं होती है तब तक मत करो। और आत्माओं को देखकर हमें कुछ नहीं करना है, बाबा के साथ रहना है, बाबा से पूरा जान लेना है,
समझ लेना है, धारण कर लेना है और बाबा पर ही छोड़ देना है। फिर बाबा देख लेगा हमारा क्या करना है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि कच्चा फल मत खाओ, है ना। बाबा अगर तुम्हें निमित्त बनाकर कुछ करेगा तो बाबा की जिम्मेवारी है। खुद होकर और आत्माओं को देखकर अगर हम खुद कुछ करने जाएंगे तो बाबा कहता है कि तुम कच्चा फल खा रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी हम में वो ताकत नहीं है ना। कोई कुछ भी करे, कुछ भी पूछे, कहीं किसी का भी सामना करना पड़े, हम में वो ताकत है ही नहीं। अगर हम पूरी तरह से बाबा पर डिपेंडेंट रहेंगे, पूरी तरह से बाबा पर जिम्मेवारी छोड़ देंगे, तो बाबा को ही पता है कि हमसे कैसे क्या कराना है ना। तभी बाबा कहता है कि खुद होकर कुछ मत करो, किसी आत्मा को देखकर उसको कॉपी मत करो, फिर तुम कच्चा फल खा रहे हो। तो बाबा कहता है कि जिसको बाप दादा कहते हैं कि मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान, मान, नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसीलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजय हो गए। संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटपिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही। ब्रह्मा बाबा के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। अब यहाँ पर बाबा क्या कहना चाहता है, कितने एंगल्स है इसमें, कितनी क्लैरिटी बाबा दे रहा है। ये ब्रह्मा बाबा के बारे में जो अभी उसने एग्जाम्पल कहा शिव बाबा ने, तो बाबा क्या कहता है कि ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। अब ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सत्यता की स्वस्थिति में वो स्थित था। मतलब क्या कि मैं आत्मा हूँ, है ना। जैसे पहले बाबा ने ऊपर कहा 3 बातें, मैं आत्मा हूँ, ये परमपिता परमात्मा है, और सृष्टि चक्र में मेरा रोल, मेरा पार्ट क्या है ना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या ये किया कि मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मुझे पूरा ज्ञान हो गया कि सृष्टि चक्र में मैं कैसा आया। अब जिन भी आत्मा के साथ में व्यवहार में आता हूँ, उन सब के साथ वही हो रहा है। तो जो भी मेरे सामने बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा के सामने जो भी आत्माएं आई, ब्रह्मा बाबा ने कैसे देखा कि जैसे मैं आत्मा विकारों में सीढ़ियां उतरते आई, जैसे ये सभी सीढ़ियां उतरते आई। अब इसमें जिम्मेवारी किसकी है, मतलब आधार मूर्त कौन है, मैं हूँ, है ना। मतलब कार्मिक अकाउंट्स है, तभी तो ये सामने मेरे आई है, अलग अलग संस्कार लेकर आई है ना। अब मैं आधार मूर्त हूँ, इसलिए अब मुझे उद्धार मूर्त भी मुझे ही बनना है। मतलब इनको सही रास्ता मुझे दिखाना है, इनको सही ज्ञान मुझे देना है। इस सत्यता की स्वस्थिति में ब्रह्मा बाबा स्थित था। इसीलिए बाबा शिव बाबा कहता है कि इसीलिए इसी स्थिति ने, इसी सत्यता की स्वस्थिति ने उनको संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है, चतुराई तो नहीं है ना। बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक। तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी है, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है। बाबा ने क्लियर बता दिया कि सिवाय ब्रह्मा बाबा के किसी को भी स्थूल में फॉलो नहीं करना है, और ज्ञान शक्तियों में सिवाय शिव बाबा के किसी को भी फॉलो नहीं करना है।
उस समय ग्रहचारी में है, न कि महारथी है। इसीलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया, फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। बाबा ने क्लियर बता दिया, फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। अब यहाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट समझने की और धारण करने की बात यह है कि ब्रह्मा बाबा को अगर फॉलो करना है तो सबसे बेसिक क्या है, बेस, सबसे इम्पोर्टेंट आधार क्या है कि ब्रह्मा बाप ने सिवाय शिव बाबा के किसी को नहीं देखा, सिवाय मुरली के ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं देखा, है ना। हमें यही सबसे पहले फॉलो करना है कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, दादी क्या कह रही है, दीदी क्या कह रही है। सुनना तो है, फॉलो नहीं करना है। सुनना अलग बात है, फॉलो करना अलग बात है ना। तो सुनना तो है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, कई सारी बातें हमें, कई सारे एंगल्स हमें पता नहीं चलते हैं। तो सुनना है तो कई सारे एंगल्स पता चलेंगे, लेकिन फॉलो किसको करना है, शिव बाबा के साथ बात करके फिर ब्रह्मा ने इसमें से कैसे अपने आप को निकाला, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। और बाबा कहता है कि निराकार बाप को कहाँ पर फॉलो करना है, अशरीरी बनने में, मतलब आत्मा के लिए जो ज्ञान और शक्तियां है उसमें शिव बाबा को फॉलो करना है, और साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो साफ साफ बाबा ने बताया है कि किसी भी देहधारी को, कितना ही भी हमें ऐसे लगे कि वो महारथी है, उनको फॉलो नहीं करना है। सुनना अलग बात है, फॉलो करना अलग बात है। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी है, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो नहीं है, अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले ले, पीछे देखा जाएगा। लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। अब ये कैसे होगा, सजा के भागी कैसे बना दिया, क्योंकि हम जितने ज्ञान को, गुण को और शक्तियों को अभी यहाँ पर भरते रहेंगे, हमारा नेचुरल नेचर बनाते रहेंगे, शिव बाबा के ही ज्ञान और गुण और शक्तियों को अपना नेचुरल नेचर बनाएंगे, वैसे बाबा कहता है वो अगले कल्प में पूरा कल्प भी चल सकता है। बाबा 21 जन्मों की गारंटी देता है। तो अगर हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि चलो कम से कम अमृत वेला टिक मार्क कर दी, नुमा शाम टिक मार्क कर दिया, भोग लगाना, बाकी सारी सिस्टर्स ब्रदर्स को देखकर वो जो कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं तो टिक मार्क कर दी, है ना। दृष्टि देना, जैसे बाकी के ब्रदर्स और सिस्टर्स कर रहे हैं वैसे अगर हम कर रहे हैं, है ना, बाबा को पूछ ही नहीं रहे, सही डायरेक्शन फॉलो ही नहीं कर रहे, तो बाबा क्या कहता है कि अभी हमें लगेगा कि बहुत हम अच्छे से चल रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो इसीलिए सजा देगा। बाबा कहता है अभी मजा लोगे तो बाद में सजा मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमने सही ज्ञान धारण नहीं किया है। तो वो अगले कल्प में 21 जन्म के लिए तो चलेगा, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। हमने अपने आप में धारण क्या किया है कि देहधारियों को देखकर उनको फॉलो करना, ये अंदर संस्कार है ना, कि इस सिस्टर को देख रहे हैं, इस ब्रदर को देख रहे हैं, उनकी तरह से हम चल रहे हैं। हमारा ये संस्कार हम बना रहे हैं कि इसको देखा उसको देखा धारण और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। कितना कितना बड़ा गलत संस्कार है ये। तो बाबा बोलता है कि 21 जन्म तो आपको पता नहीं चलेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद सजा मिलेगी। सजा की किस रूप में मिलेगी, हमने अपने आप में वही संस्कार भर लिया है कि बाकी की आत्माओं को देखो, कॉपी करो, उनको फॉलो करो, तो हम कितनी जल्दी विकार में आएंगे। लेकिन अगर हम बाबा को ही फॉलो कर रहे हैं तो अपने आप में धारण क्या कर रहे हैं कि मुझे किसी भी देहधारी को फॉलो नहीं करना है, मुझे किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है। तो अगले कल्प में क्या होगा, जो भी देहधारी हमारे सामने विकार में आएगा हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो हम विकारी भी कम बनेंगे, तो विकर्म भी कम होंगे, तो दुख दर्द भी कम मिलेगा। इसका ही मतलब बाबा जो कहता है कि लंबे समय तक चल सकते हो संस्कारी, गुणों को, ज्ञान को, शक्तियों को संस्कारों में लाना, ये लंबे समय तक तुम चल सकते हो।
है ना। तो बाबा यही कहता है कि लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा, तो वह मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो। नहीं, तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। पवित्रता मतलब क्या, जो बाबा ने बता दिया कि कुछ भी गलत नहीं करना है, कुछ भी व्यर्थ संकल्प क्रिएट नहीं करनी है। सत्यता मतलब मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा है जिसके साथ मुझे कंबाइन रहना है, और सिर्फ साकार में पुरुषार्थ में अगर फॉलो करना है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और उसमें भी अगर एकदम मतलब समरी जो होती है ना, सारांश जो होता है, बाबा कहता है कि विस्तार को सार में लेके आओ। तो एक 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 बात ब्रह्मा बाबा की कहाँ हम देखते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ो, फिर इसमें उसने क्या किया, इस सिचुएशन में क्या किया, इस इंसिडेंट सामने आए तो क्या किया, ऐसी आत्मा सामने आई तो क्या किया। कैसे पॉसिबल है क्या ये? नहीं ना, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरी उनकी जीवनी हमें पूरा याद थोड़ी रहेगी, है ना। तो सारांश में क्या, विस्तार का सार में कैसे देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने मुरली को फॉलो किया, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ बात करके जो शिव बाबा ने कहा वही किया। तो हम भी तो वो कर सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि ये सत्यता है कि मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा, उसके साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। और दिव्यता मतलब ये सत्यता को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सत्य को ये करने के लिए, प्रूव करने के लिए जिद पर नहीं अड़ना है। तो तीन बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता, दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। मतलब हमारा एक एक संकल्प बाबा को जैसे भोग लगाने के इसका हो, भोग लगाने के उसमें कैपेसिटी हो, या फिर भोग लगाने जैसा दिव्य हो। तो जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना। एक सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। तो आज के लिए और फिर रोज के लिए बाबा ने क्या बता दिया कि सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना। तो अभी सब एक सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। अभी सब एक सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने 5 मिनट ये ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यासी वाली आत्माओं को, मतलब बाबा ने कितने सारे वरदान दे दिए। फिर एक बार पढ़ते हैं और फिर उसको धारण वही करेंगे जो इसकी विधि को फॉलो करेंगे। चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, पवित्रता, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, मतलब मैं आत्मा हूँ परम आत्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में, निरंतर कंबाइंड स्वरूप में, है ना, यही सत्यता है। हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, मतलब निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव और निर्माण चित्त, है ना। कोई भी जिम्मेवारियों का बोझ नहीं, न सच तो बिठो नच, सदा सच की खुशी में नाचने वाले। कुछ भी मतलब एक जिद जो होती है ना, इसको मैं समझा के ही रहूंगी, नहीं, कोई भी जिद नहीं, बस अपना 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 काम करते रहो ना, है ना। तो इस तरह से हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यासी, मतलब अशरीरीपन में, आत्मा स्थिति में शिव बाबा को फॉलो करना है, और साकार में हमारे सामने आत्माएं और घटनाएं और परिस्थितियां आती ही रहेंगी, तो उसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने में। अब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का सार क्या है
कि बाबा के, शिव बाबा के साथ बात करनी है, मुरली पर ही पूरा भरोसा रखना है, ना किसी सिस्टर या ना किसी ब्रदर पर। इसके नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को, मतलब ये ऑटोमेटिकली हो जाए। कोई भी आत्मा हमें आकर कुछ भी बताए तो सुनना जरूर है, लेकिन इमीडिएटली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उनके कार्मिक अकाउंट्स अलग है, हमारे हमारे कार्मिक अकाउंट्स अलग है ना। उनके विकार अलग है, हमारे विकार अलग है, उनके संस्कार अलग है, हमारे संस्कार अलग है, उनकी कैपेसिटी अलग है, हमारी कैपेसिटी अलग है, लिमिटेशंस उनके अलग है, हमारी लिमिटेशंस अलग है, सब कुछ अलग अलग है, हर आत्मा का अलग अलग है ना। तो जरूरी नहीं कि एक आत्मा ने एक कोई बात की तो हमें भी वही फॉलो करना है, नहीं, सुनना है, फॉलो भी करना है, लेकिन बीच में बाबा को रखना है। बाबा को रखना है मतलब सिवाय बाबा को पूछे कुछ भी फॉलो नहीं करना है। बाबा जब कहेगा हाँ, तभी हमें आगे चलना है। तो ऐसी सभी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और ये क्यों इतना पूरा संस्कार अभी बनाना है कि सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को ही पूछकर मैं कदम उठाऊंगी, मैं किसी भी ब्रदर या सिस्टर को फॉलो नहीं करूंगी, है ना। ये क्यों संस्कार जितना हो सके उतना भरना है, क्योंकि फिर वही बाद में जब सतयुग त्रेतायुग खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जैसे जैसे आत्माएं विकारों में आना शुरू हो जाएगी, है ना, तो हमारे सामने भी तो कई सारी ऐसी आत्माएं होंगी ना कि जो धीरे 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 विकारों में आना शुरू करेंगी। अगर हमें ये संस्कार है कि मैं किसी भी देहधारी को फॉलो नहीं करूंगी, ये संस्कार भरा हुआ है, तो हमारे आसपास जितनी भी विकारी आत्माएं आना शुरू हो जाएगी, हम इमीडिएटली उनको फॉलो नहीं करेंगे, हम लंबा समय तक चलेंगे, उनको देखेंगे और हमें ये एहसास हो जाएगा अंदर कि नहीं नहीं, ये कुछ अलग कर रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं हमें बर्ताव करना है ना। तो उस वक्त हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो विकारों में हम नहीं जाएंगे, इतने जल्दी विकारों में नहीं जाएंगे, तो विकर्म भी कम होंगे, दुख दर्द भी कम होगा, है ना। तो कलयुग में आते आते इतने जो दुख दर्द का बोझा हमारे ऊपर चढ़ जाता है, ज्ञान को जल्दी से और ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इतने कार्मिक अकाउंट्स हम क्रिएट करते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि विकर्मों की वजह से होते हैं। विकर्म क्यों होते हैं? क्योंकि विकारों में आते हैं। विकारों में क्यों आते हैं? क्योंकि वही कहीं ना कहीं वो गुण हमें, संस्कार हमें है ना, कि इसको फॉलो किया, उसको फॉलो किया, है ना। अगर हम यही संस्कार भर लेंगे कि बस एक शिव बाबा, वो जो कहता है वही करेंगे, तो फिर वो लंबा समय तक चलेगा, है ना। तो ऐसी सभी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना, चाहे 1 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम न भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी, है ना। कौन सा ड्रिल? जो ऊपर बाबा ने सबसे ड्रिल करा दिया कि 1 सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। मतलब ये जिसको बाबा ये भी कहता है ना कि स्वीट साइलेंस में बैठो, मेरे पास आकर बैठो। कभी कभी बाबा बोलता है डेड साइलेंस में बैठ जाओ, है ना। वो ड्रिल बाबा कहता है 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन बीच बीच में बार बार करते रहो। 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम न भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। लास्ट समय मतलब अंतमति सोगति, और वो अंत हर क्षण याद रखना है। अंतमति सोगति, अब कौन सा अंतिम समय है, कौन सा अंतिम क्षण है? अंतिम क्षण है, किसको पता है? किसी को भी पता नहीं है। क्या करना है ये सबको पता है, क्वेश्चन क्या आएगा ये सबको पता है, लेकिन एग्जाम कब है किसी को पता नहीं है। क्वेश्चन क्या होना है? अशरीरी बनना है। कब अंतिम क्षण आएगा किसी को पता नहीं है। इसीलिए बाबा बोलता है अंतमति सोगति, हर एक सेकंड, हर एक क्षण हमारा अंतिम क्षण ही है, यही सोचकर चलना है ना। कि अभी मैं यहाँ पर शरीर में हूँ, हो सकता है एकदम से आह हो गया, दिल में दर्द हो गया, हार्ट फेल, खलास, शरीर से बाहर, किसको पता है अंतिम क्षण कब आने वाला है। लेकिन इसीलिए वह बोलता है कि दिन में बार बार बीच बीच में अगर ये अभ्यास करते रहो कि अशरीरी बनना है, अशरीरी मतलब बाबा के साथ रहना है ना। तो क्या होगा? अंतमति सोगति, लास्ट समय अशरीरी बनने में फिर बाबा कहता है मदद मिलेगी उससे, कि लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि फिर इसका ही मतलब क्या है? हर सेकंड वो करने का अभ्यास करना है, नेचुरल नेचर बनाना है। इसका ही मतलब क्या है कि कुछ भी हो जाता है,
कुछ भी हो जाता है तो पहले बाबा को याद करना है ना। सामने छिपकली आ गई, बाबा, है ना, बाबा के पास ही भाग जाना है। कॉकरोच आ गया, बाबा, बाबा के पास सामने पास ही भाग जाना है। और बटरफ्लाई भी आ गया, बाबा, देखो कितना ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। फूल, बहुत प्यारा सा फूल दिखाई दिया, बाबा देखो कितना प्यारा फूल है ना। तो चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे चिंता हो, चाहे भय हो, जो भी है बस बाबा के पास। यही अभ्यास है ना, सेकंड सेकंड, एक एक सेकंड बाबा के पास भाग जाना है। तभी अगर हार्ट अटैक, लास्ट समय, अंतिम समय, है ना, अगर इतना हम ये है, भाग्यवान है कि जैसे मक्खन में से बाल निकल के आता है, वैसे शरीर से अगर आत्मा निकलनी है ना, तो एक धक से आत्मा बाहर निकल जाएगी। हार्ट अटैक आ गया, खत्म, आत्मा बाहर निकल गई। उस सेकंड अगर लगा भी कि कुछ तो होगा ना, कुछ तो पेन होगा ना, पेन हुआ, बाबा अशरीरी बन गए, अंतमति सोगति, है ना। तभी बाबा कहता है कि लास्ट समय अशरीरी बनने में इससे बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा। जैसे शरीर भान में आना, जैसे शरीर भान में आना मेहनत करते हो क्या, मैं फलानी हूँ, यह मेहनत करते हो, वो नेचुरल है। तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहे शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। समझा? वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन के मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। मतलब ऊपर जो बाबा ने बताया है अशरीरी बनने का अभ्यास, बार बार, मतलब बस मेरा एक बाबा, मन मना भव, कंबाइंड स्वरूप में, निरंतर कंबाइंड स्वरूप में रहना, वही वरदान बाबा ने बताया है कि ये तुम्हें वरदान है। मन मना भव, निरंतर कंबाइंड स्वरूप में रहो, है ना, अशरीरी बनने का तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाए, ये तुम्हें वरदान मिला है। अब इसके लिए विधि क्या करनी है वो बाबा ने वरदान में बताया है कि ये वरदान है, अब विधि भी देख लो। ये बाबा विधि बताता है कि स्नेह के सागर, मतलब बाबा, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त कर। मतलब क्या है, मैं हूं ही नहीं, एकांत, एक का भी अंत, है ना, मैं, ये जो एक है उसका भी अंत, बस एक बाबा अशरीरी, सब कुछ भूल गए, मैं हूं ये भी भूल गए, है ना। ये बाकी का जो भी हमारे आसपास है वो तो भूलना ही है, लेकिन ये मैं हूं वो भी भूल गए। एकांत में बस एक बाबा, है ना। तो मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। अब जिसके साथ इस तरह से जुड़े हैं तो पूरे हम भी मास्टर पवित्र स्वरूप बन गए ना, है ना। तो स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन के मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है, अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती है। बहुत ब्यूटीफुल वरदान है। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती। अब इससे क्या समझ में आता है कि अपना अपना पार्ट प्ले करना है, अपना अपना पार्ट प्ले करते हुए जिम्मेवारियों का बोझ बाबा पर दे देना है ना। तभी तो हम सुध-बुध खो रहे हैं ना। मतलब ही क्या है, निमित्त भाव। मतलब ही क्या है, निर्मल स्वभाव। मतलब ही क्या है, निर्माण चित्त। मतलब ही क्या है, पूरा उपराम रहना, फरिश्ता स्वरूप में रहना, बिल्कुल बाबा पर सभी जिम्मेवारियों का बोझ
डाल देना, है ना, मतलब पूरी तरह से निमित्त मात्र। तो जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। स्नेह में समाये मतलब बाबा के साथ जो रहते हैं, बाबा स्नेह का सागर है, उसमें समाये हुए मतलब निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में, है ना, तो सभी बातों से सहज परे हो जाते हैं। सामने युगल आ रहे हैं, सामने पेरेंट्स आ रहे हैं, सामने कोई फ्रेंड आ रही है, सामने दूध वाला आ रहा है, सब्जी वाला आ रहा है, जहाँ पर काम करे वो आ रहे हैं, है ना, लेकिन स्नेह में समाये हुए हैं, मतलब ही अशरीर स्थिति में है, मतलब ही सोल कॉन्शियस है, मतलब ही आत्मा स्थिति में है, मतलब ही पूरा ज्ञान क्लियर है कि ये मैंने ही पीछे जो कर्म किए हैं उसकी वजह से सभी मेरे सामने आए हुए हैं। अब मुझे इनके साथ ज्ञान, गुण और शक्तियों को ही यूज करके इनसे निकल जाना है। ये जो मेरा मेरा होता है ना, वो भी नहीं रखना है। ये बहुत ज्यादा मेरेपन का जो प्यार होता है ना, वो प्यार हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो हद वाला प्यार है ना। ये मेरा बच्चा है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, उसको समझ भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसको सब कुछ बता भी रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा प्यार है जो हमें वहां पर खींच रहा है, जो हमें देहभान में ला रहा है, तो वो हद का प्यार है ना, वो स्नेह के सागर में समाया हुआ पवित्र प्यार नहीं है ना। इसीलिए ऊपर बाबा ने जैसे कहा ना, सिर डोलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, ऐसे होते रहते हैं। मतलब ही क्या है, लव एंड लॉ का बैलेंस, है ना। तो स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। स्नेह में समाते हैं मतलब बाबा के साथ रहते हैं, मतलब वर्षा याद है, मतलब ज्ञान और शक्तियां याद है, तो ज्ञान भी पता है, तो लव एंड लॉ, जहां पर लव देना है लव, लॉ देना है लॉ, है ना, मतलब शक्तियों को, ज्ञान और शक्ति दोनों को यूज करना है। तो वे सहज ही सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। हमें खोया हुआ नहीं रहना है ना, मतलब बाबा कितनी बातें, कितना बैलेंस रहकर चलना है ये बता रहा है कि हमें खोना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कार्मिक अकाउंट्स को सेटल भी करना है, हमें अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करनी है। अगर हम खोए हुए रहेंगे, वही होता है ना, बाबा भक्ति मार्ग में क्या हुआ, वो खोए हुए रहे। अब खोए हुए रहे मतलब क्या है, घर बार सब कुछ छोड़कर बस चले गए जंगल में। या फिर क्या हुआ भक्ति मार्ग में, अगर फॉर एग्जाम्पल गणपति करना है, गणपति फेस्टिवल है, गणपति को लाना है, भक्ति मार्ग में है, पूरा भक्ति मार्ग में है, तो पता नहीं कितना गुस्सा कर रहे हैं, जो आसपास है वहां पर चिड़चिड़ाहट हो रही है, ये करना है वो करना है, मतलब जो भक्ति मार्ग में गणपति फेस्टिवल फॉर एग्जाम्पल, या फिर दुर्गा का फेस्टिवल, नवरात्रि है, गणपति है, वो जो प्रोसीजर है ना उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, प्रोसीजर को महत्व दिया जाता है, बाकी सभी बातों को महत्व नहीं दिया जाता है ना। तभी बाबा कहता है कि तुम भक्ति में खो गए हो, कि मतलब ये खोना हो गया, ये अवेयरनेस नहीं है, जगे रहना नहीं है। ये बाबा बोलता है तुम्हें जगे रहना है, जो भी मैं कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, इससे मुझे क्या मिलने वाला है ना, ये हम अवेयर रहकर हमें करना है, तभी तो प्राप्ति होगी। लेकिन भक्ति में हम खोए हुए थे, किसी और ने किया इसीलिए ब्लाइंडली खो जाना है उसमें और करते रहना है, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, सीढ़ियां बदल सीढ़ियां हम उतरते ही आए, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि भक्तों के लिए कहते हैं यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं मतलब क्या है कि जगे हुए रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल स्वभाव उसमें रहते हैं, तो प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। प्रेम जैसे बाबा के बाबा के लिए भी, अपने खुद के लिए भी और सभी आत्माओं के लिए भी, है ना। जब बाबा के साथ प्यार होता है तो ज्ञान की क्लैरिटी होती है कि मुझसे गलतियां हुई है, मैंने आउट ऑफ द वे जाकर कोई गलती नहीं की है, बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन ये होना ही था, है ना। बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के स्नेह में समाये है, बाबा से प्यार है, तो ये ज्ञान की क्लैरिटी है कि ये तो होना ही था। क्योंकि पिछले संगम में जो पिछले संगम में मेरा जो पुरुषार्थ है हुआ रहा है, उसके अनुसार जो मुझे रोल मिला, उसके अनुसार ड्रामा के अनुसार ये होना था, है ना। अब मुझे अवेयरनेस नहीं थी, अब मैं अवेयर हो चुकी हूँ, तो अब मुझे उसमें से बाहर निकलना है। तो पश्चाताप के आंसू नहीं रोने हैं, पश्चाताप में और ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गवाना है ना। इसका ही मतलब क्या है, बाबा से प्यार होता है, स्नेह में समाये हुए है, बाबा के प्यार में है, तो अपने आप से हम पहले प्यार करते हैं कि चलो ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं,
गलती हो गई है, अब सिर्फ क्या करना है, ये रिपीट नहीं करनी है ना। और अपने आप से प्यार हो जाता है, मतलब ही हम अपने आप से प्यार कब करेंगे, जब अपने आप को जानेंगे, हम अपने साथ रहेंगे। मतलब ही जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र घुमाना बोलता है कि देखो अपने आप को देखो ना, है ना। हम हमें अपने से प्यार नहीं होता है कि क्योंकि हम अपने आप को देखते ही नहीं है, अपने आप को पहचानते ही नहीं है, अपने आप के साथ बात ही नहीं करते हैं कि अरे क्या हुआ, क्यों दुख हो रहा है तुझे, क्यों ये कांटा चुभ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है ना। ये जब हम अपने आप के साथ रहेंगे, अपने आप के साथ बात करेंगे, अपने आप के सहवास में रहेंगे, सहवास से ही प्यार बढ़ता है ना। तो हम अपने ही साथ जब रहेंगे, अपने साथ रहने का सहवास जब बढ़ जाएगा, तब हमें अपने आप से प्यार हो जाएगा। तो पहले बाबा के साथ प्यार हो जाता है, तो हम अपने आप के साथ प्यार करना शुरू करते हैं, और तभी हम दूसरों के साथ प्यार करना शुरू करते हैं। क्योंकि जो हमने अपने आप को जाना, तो फिर ये जानते हैं कि दूसरे भी उसी में से ही निकल रहे हैं, वो कोई अलग तरह की गलती नहीं कर रहे हैं, ये होना ही था। जैसे मैं भी गलतियां वो होनी ही थी, वैसे औरों की भी गलतियां होनी ही थी, है ना। तो रहम भाव आ जाता है, रहम दिल हम रहते हैं, और सभी शक्तियां यूज हो जाती है ना। शक्तियां भी और गुण भी, सहन शक्ति, संभालने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सही समय पर सही निर्णय ना, कि अभी ये बहुत ज्यादा क्रोध में है, लेकिन अभी मुझे शांत रहना है, मुझे उनको रिएक्ट नहीं होना है। तो सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति, तो ये सभी शक्तियां भी बढ़ रही है। और सच्चाई, सफाई, निर्मलता, सच्चाई, यही सच्चाई है। मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसे से उतरते आई हूँ, वो भी आत्माएं है, वो भी उतरते आई है, वो भी विकारी है, ये नेचुरल है। अब मैं जैसे चेंज हो गई हूँ, समय देकर, समय लगता है ना, हर एक बात के लिए समय लगता है, तो वो भी चेंज हो जाएंगे। तो ये सच्चाई है, सफाई है। तो पीछे जो भी उन्होंने कुछ किया है, साफ, मन में कुछ नहीं है, बुद्धि में कुछ नहीं पकड़ के रखा है। निर्मलता मतलब पूरी तरह से निर्मल बनकर, कोई भी अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं, बाबा के साथ रहकर उनको उनके भी विकारों से छूटने के लिए सहयोग देना है ना। तो बाबा कहता है कि तुम बच्चे इस तरह से प्रेम में डूबे रहते हो। तो पहले बाबा से प्यार होता है, स्नेह में समाते हो, तो अपने आप से प्यार करते हो, और फिर दूसरों से भी फिर प्यार बढ़ता है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि भक्ति में वो खो जाते हैं, बस इसने मुझे ये बताया हुआ है, करो, ब्लाइंडली करते रहो। नहीं, यहाँ पर तुम प्रेम में डूबे हुए रहते हो। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म, है ना। आत्मा की स्थिति में ही रहते हैं, हर एक को आत्मा देखते हैं, चाचा मामा खत्म हो जाता है। अनेक मेरा मैला बना देता है, मेरा बच्चा, मेरे युगल, मेरी पोस्ट, मेरी पोजीशन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, है ना, मेरे कपड़े, है ना, ये मेरी ज्वेलरी, है ना, जो भी है, इतने जितने सारे, इतने मेरा मेरा हमारे इतने हैं। अगर हम गिनते जाएंगे तो पता नहीं कितने 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 दिन लगे, कितना टाइम लगेगा, पता नहीं, है ना। छोटी छोटी सी मेरा पेन, है ना, इतनी छोटी छोटी सी बातों पे भी हमारा मतलब कितना हो जाता है, मेरा मोबाइल, मेरा ईयरफोन, मेरा पेन, है ना। इतना सा भी कोई हाथ भी लगाता है, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा है ना। यहाँ तक कि हमारे घर में अपने बैठने की जगह भी कोई मेरी होती है, ये मेरी जगह है ना। हम ही वो रूल निकाल देते हैं, हम ही वो रूल, सेल्फ मेड रूल्स होते हैं वो, कि ये मेरी जगह है, ये तुम्हारे पापा की जगह है, ये तुम्हारी जगह है, ये तुम्हारी दादी की जगह है। यहाँ तक हमारा मेरा मेरा रहता है ना, और उससे छूट नहीं पाते हैं। वहां पर कोई और बैठ जाता है तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, है ना। झगड़ा तक हो जाता है कि ये यहाँ पर मुझे बैठना है, यहाँ पर ही मुझे अच्छा लगता है ना। तभी बाबा कहता है कि अनेक मेरा मैला बना देता है, एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है। एक बाप मेरा है तो फिर क्या हो जाता है कि हाँ बस स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है, हम हल्के हो जाते हैं। इस एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त, इसके कई सारे एंगल्स है। पूरा दिन हम इसके मनन चिंतन में निकाल सकते हैं, पूरा दिन हम इसके ऊपर बाबा के साथ बात कर सकते हैं, है ना। तो एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता, है ना। मतलब जो मेरा मेरा जो अभी तक हम लिस्ट, इतनी इतनी सारी लिस्ट है जो खत्म ही नहीं होती है, वो छोड़ के मन बुद्धि उसमें से निकाल रहे हैं, इतनी मन बुद्धि उसमें से निकाल रहे हैं, और बाबा को मेरा बोल रहे हैं। तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन है,
बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना। अब बुद्धि में करते हैं मतलब क्या है? बुद्धि जो भी सामने दिखा रही है, मन उस पर विचार सागर मंथन, मनन चिंतन चलता रहता है मन का उसके ऊपर, है ना। सहेली या फिर फ्रेंड, फ्रेंड अगर कहीं से सुनाई देता है या दिखाई देता है या पढ़ने में आता है, तो बुद्धि एकदम से कोई फ्रेंड सामने लाती है, इमेज लाती है, चित्र लाती है, तो शुरू हो जाता है मन उसके पीछे, है ना। तभी बाबा बोलता है कि बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करो। ज्ञान क्या है? ये बुद्धि में अगर होगा तो मन उसी के बारे में सोचता रहेगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाएगा। जितना सोचेंगे उतना वो धारण होते जाता है ना, वो उतना हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। तो बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना। अब कराते जब है तब भी क्या है? बुद्धि में हमारे होता है तभी तो हम करा सकते हैं ना, क्योंकि हमने पहले मनन चिंतन किया है, विचार सागर मंथन किया है, उसको अच्छे से जान लिया है, उसका स्वरूप कैसे बनना है उसको जान लिया है, अनुभव किया है, अनुभवी मूर्त बन गए हैं, तभी तो हम औरों को करा सकते हैं। अगर कोई बात हमें ही पता नहीं है तो हम औरों को कैसे बता सकते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले करो और फिर कराओ। हर एक को आप समान बनाना है, लेकिन कब? जब हम अपने आप को बाप समान बनाएंगे। और जिस जिस गुण में या जिस शक्ति में हमने अपने आप को बाप समान बनाया है, उसी में ही औरों को आप समान बनाना है। नहीं तो फिर हम क्या करें? और ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। हम बाप समान नहीं बने हैं, हमने बाबा को गलत तरीके से लिया है, बाबा की डायरेक्शन को हमने गलत दिशा, गलत तरीके से समझा है और औरों को वही समझा रहे हैं। तो और ही ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स बना रहे हैं, क्योंकि औरों को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। अभी तक जो करते आए हैं वही अभी हम कर रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करो। पूरी तरह से बुद्धि में समझ लेना है कि बाबा क्या कहना चाहता है, क्योंकि ज्ञान रत्न सिवाय बाबा के किसी से नहीं मिलते हैं। तो बुद्धि में कहाँ से लाएंगे? वो ग्रहण कहाँ से करेंगे? मतलब ही मन मनाभव, बाबा के साथ ही बात करनी है। तो अल्टीमेटली आता किधर है? मन मनाभव, निरंतर कंबाइंड स्वरूप, निरंतर अशरीरी स्वरूप, है ना। बाप समान, बाप के जितना समीप, जितना टाइम बाप के समीप, है ना, उतना यही अल्टीमेटली यही आता है। तो बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। ओम शांति।